नमस्कार साथियों, आईपीएस सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, नई न्यूज़ अपडेट है वो नगर पालिका सफाई कर्मचारी से जुड़ी आ गई है। आज के इस वीडियो के अंदर हम साथियों बात करेंगे, जैसा कि साथियों आप सामने अखबार की कटिंग देख रहे हो, 23/11/2024 यानी कि सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी अपडेट है। और जितने भी मेरे भाई बहन नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ पर है। 2018 से पहले जो भी सफाई कर्मचारी काम करते थे किसी नगर निगम के अंदर या ठेकेदार के अंडर में, जिसका पीएफ नहीं कटा हुआ है, उनके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जिनका पीएफ नहीं कटा हुआ है उनके लिए है। क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा, पढ़कर भी बताऊंगा, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो तक जरूर देखना, सारी चीज़ सुन लेना, फिर पूछोगे कि क्या इसमें अलग चीज़ है। सबसे पहले आप हेडलाइन देख रहे हो ऊपर, जो हेरिटेज मेयर और आयुक्त ने सफाई कर्मचारी का समझौता अब नहीं करेंगे हड़ताल। यानी कि साथियों इनका समझौता हो चुका है, अब हड़ताल नहीं करेंगे सफाई कर्मचारी। क्योंकि साथियों पीछे दिनों के अंदर सफाई कर्मचारियों से कुछ इंस्ट्रूमेंट मांगे गए थे, जो डीएलबी विभाग की तरफ से या उनके अधिकारियों की तरफ से या दिशा निर्देश के हिसाब से, तो वो इसको देने में असमर्थ रहे थे। अब साथियों जो समझौता है उसमें आप चर्चा करते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती हड़ताल पर, सफाई कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे। ये निर्णय सफाई कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल ने हेरिटेज मेयर कुमार यादव और आयुक्त तरुण कुमार सीमा की मौजूदगी में हुए समझौते के बाद में लिया गया है। एक दिन पूर्व गुरुवार को संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के बैनर के तले हुए बैठक में 24 घंटे बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। बैठक में वे सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए पीएफएसआई और बैंक स्टेटमेंट का विरोध करते हुए निर्णय लिया गया था कि शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल मेयर और आयुक्त से मिलने पहुंचा। वहां निगम प्रशासन के प्रतिनिधि मंडल के बीच अनुभव प्रमाण पत्र बनाने को लेकर समझौता हुआ। उनके बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल टाल दी। अब क्यों टाल दी वो भी आप सुनो। सफाई भर्ती समझौता, ठेकेदार ये लिख कर देंगे। क्या लिख कर देंगे ठेकेदार ये लिख के देंगे, 2018 से जो काम कर रहे हैं उनके जो ठेकेदार लिख के देंगे कि पूर्व के नगर निगम के ठेकेदार ये लिख कर देंगे कि इस अभ्यर्थी ने मेरी फॉर्म में काम किया है, इनका एसआई पीएफ नहीं कटा हुआ है, इनको नगद भुगतान किया है। साथ ही काम के वर्क ऑर्डर की कॉपी भी देगा। ठेकेदार ये भी लिख कर देगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की इस अदायगी या कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो उनकी जिम्मेदारी मेरी होगी। यानी कि साथियों जो ठेकेदार इस पर लिख के देगा उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि काल में कोई भी विभागीय कार्रवाई हो तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। उनके बाद में आवेदक द्वारा शपथ पत्र भी देना अनिवार्य होगा। जो भाई 2018 से पहले जिनका पीएफ और ईएसआई नंबर नहीं है, पीएफ नहीं कटा हुआ है, तो उनको क्या देना पड़ेगा, आवेदक अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदक अभ्यर्थी एक शपथ पत्र देगा जिसमें ये लिख कर देगा कि मैंने इस फॉर्म में काम किया है, दिनांक से दिनांक तक कार्य किया है। यदि मेरे द्वारा दिए गए तथ्य गलत पाए गए हैं तो विभाग ने कोई भी कार्रवाई की तो उनकी जिम्मेदारी मेरी होगी। इसमें साथियों ये कहना चाहता है कि जो आवेदक है वो भी इसमें ये लिख कर देगा कि मैं इसमें आवेदन कर रहा हूँ, यदि कोई भी मेरे द्वारा तथ्य छुपाया गया है तो विभाग मेरे प्रति कार्रवाई कर सकता है। उनके बाद में दूसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो कठिनाइयाँ आ रही थी उसे लेकर दोनों पक्षों में वार्ता हुई थी। उसी के तहत राज्य सरकार के पीएफ, एसआई और बैंक स्टेटमेंट को लेकर पात्र व्यक्तियों का ही अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की प्राथमिकता 2018 से पहले जो रेसपा एक्ट के तहत सफाई कर्मचारी के नाम अंकित नहीं करने के आदेश थे, उनकी दृष्टिगत से यदि 2018 से पहले काम किए गए अभ्यर्थियों के लिए ठेकेदार यह प्रमाणित करता है कि इसने काम किया है तो मैंने
काम किया है और मैंने तो उनकी एसआई काटी नहीं है, तो पीएफ जमा करवाया नहीं है, तो इनके लिए जिम्मेदार हूँ, चाहे आर्थिक हो या कानूनी कार्रवाई। ये भी वो लिखकर ठेकेदार दे देगा। उनके बाद में साथियों लास्ट बात है इस चैप्टर के अंदर कि किसी ने सफाई का काम किया है या जोन उपायुक्त काउंटर साइन करने के लिए तैयार है। हम इसके लिए चारों जोन हेल्थ डेस्क और शिविर लगाने को तैयार है। शनिवार और रविवार को भी सही व्यक्तियों के अनुभव प्रमाण पत्र बनाएंगे। अरुण कुमार, जो असीजा आयुक्त हेरिटेज नगर निगम, इनके द्वारा ये बात कही गई है कि हम उनको प्रमाण पत्र बना के दे देंगे जिनको हम सफाई करवा के देखेंगे। उनके बाद में है साथियों, सफाई प्रतिनिधि मंडल मिलने आया, मांग के अनुरूप में अपनी जिम्मेदारी और ठेकेदार प्रमाण पत्र देगा। ईएसआई सफाई कार्य करने की प्रामाणिकता करता है तो चारों जोन आयुक्त काउंटर साइन कराने को तैयार है। ये कुसुम यादव, महापौर हेरिटेज नगर निगम। जिन लोगों ने 2018 से पूर्व एसआई और ईएसआई पीएफ नहीं कटा, उनके प्रमाण पत्र बनाए जाए। यदि नगरीय निकायों की तरह यहाँ भी बनाए जाए तो हमारी निगम महापौर और आयुक्त से वार्ता सफल रही। अब हड़ताल नहीं करेंगे। नंदकिशोर डंडोरिया, अध्यक्ष, संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ। यानी कि साथियों 2018 से जो भाई सफाई कर्मचारियों का काम करता था, सफाई करता था, उनके द्वारा साथियों आज की जो अपडेट है, न्यूज़ है, उनके लिए ही है। जो सारी चीज़ मैंने बताई थी, पढ़कर भी बता दी। अब जिस भाई के समझ में नहीं आई है तो मैं एक शॉर्ट नोट्स के बारे में भी आपको सीधी सादी बात बता देता हूँ कि इसमें क्या कहना चाहता है। एक चीज़ तो वो कहना चाहता है कि 2018 से पहले किसी ठेकेदार के अंडर में काम किया है, पीएफ नहीं कटा हुआ है, तो वो लिख कर दे देगा कि इनके द्वारा मेरे फोरम के अंदर काम किया गया है और यदि कोई कानूनी कार्रवाई हो तो मेरे ऊपर होगी, उनका जिम्मेदार मैं हूं। उनके बाद में अगली चीज़ लिखी गई है स्वयं आवेदक के द्वारा। ये 2 पॉइंट आवेदक पर लागू होंगे, एक आवेदक पर होगा और एक दूसरा जो पॉइंट है वो साथियों स्वयं उस ठेकेदार पर लागू होगा। एक जो आवेदक है उनके द्वारा शपथ पत्र देना होगा कि मेरे द्वारा कोई भी तथ्य यदि छुपाया जाता है तो मेरे विभागीय कार्रवाई कर सकती है सरकार। उनके बाद में आगे जो 3 तथ्य लिखे गए हैं वो साथियों, एक तो अरुण कुमार जो असीजा है आयुक्त हेरिटेज के द्वारा है, दूसरा कुसुम यादव जो महापौर हेरिटेज का है, तीसरा है नंदकिशोर डंडोरिया जो सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये बातें लिखी गई है। और आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हो, वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथियों कोई भी अपडेट न्यूज़ सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी आप यदि लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। हर तरह की न्यूज़ अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध करवाता रहूँगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट और न्यूज़ के साथ में कल। धन्यवाद।